जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अली और आज में हमारा एक बहुत ही ख़ास टॉपिक है जो कि वैलेंटाइन डे के बारे में है। तो आइए नाजरीन, आज हम आपको एक ऐसे लवर से मिलवाते हैं जिन्होंने लव मैरिज की। लव मैरिज लव मैरिज इंसान के लिए कितना इम्पोर्टेंट रखता है कि अगर कोई पर्सन एक दूसरे के साथ ज़्यादा सिंसियर है तो यानी कि उसे लव मैरिज कर लेनी चाहिए। तो हाँ, तो आइए मैं आपको आइए उनसे मिलवाता हूँ दो हमारे मेहमानों से। तो फर्स्ट में मिलवाते हैं उनके हस्बैंड से और उसके बाद उनकी मिसेज से। अस्सलाम वालेकुम ताहिर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक, बिल्कुल ठीक, माशाल्लाह, अल्लाह का करम। और क्या कर रहे हैं आप? मैं बस छोटा मोटा काम कर रहा हूँ, बिजनेसमैन हूँ, अपना काम चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है। और अपनी शादी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना है, बस अच्छी चल रही है। 4 साल हो गए हमारी शादी को, माशाल्लाह 2 बच्चे हैं, बहुत अच्छी लाइफ गुजर रही है, सब क्या कह सकते हैं। तो आपने लाइफ का स्टार्ट कहाँ से लिया था? ये एक बहुत गहरी कहानी है, आप इसमें जाओगे उतनी कम पड़ेगी। जी जी। और आप क्या पूछना चाह रहे हो? मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपने जब हमारी भाभी जी को प्रपोज किया तो वो कैसे किया था? ये तो बहुत शर्मीली थी, देखो अभी भी देख लो आप इसको कैसे। हाँ, अभी भी इन्होंने पर्दा हमसे भी किया हुआ है। नहीं, वो बात नहीं है कि इन्होंने मुझे पहली दफ़ा देखा ना तो मैं पता नहीं, मैंने कहा शायद ये आवारा लड़के होंगे, तो इसलिए मैंने वो कुछ ज़्यादा इनको इग्नोर कर दिया, इनको ज़्यादा कंटिन्यू नहीं किया। तो दूसरी दफ़ा मिले तो इन्होंने कहा मुझे कि आप मुझे अच्छी लगती हो। तो मैंने कहा तुम मजाक कर रहे हो या फिर तुम ऐरे गैरो लड़कों की जैसे हो। तो फिर मैंने कहा कि मैं चली गई। फिर अगले दिन इन्होंने मुझे मिला और मुझे ऐसे ही 3-4 दिन लगातार इन्होंने मुझे देखा और वैसे बातें की, तो इसलिए मुझे एक दिन सोचने पे मजबूर कर दिया इन्होंने। तो फिर मैंने सोचा और फिर मैंने कह दिया, इन्हें इजहार कर दिया। मैंने कहा ठीक है, आप मेरे से पहले फ्रेंड बन लो, तो फिर देखते हैं लव मैरिज का भी लव कर। तो फिर इन्होंने मेरे से लव किया शुरू किया, तो मैंने लव स्टोरी शुरू कर दी इनके साथ। तकरीबन हमारा 1.5 साल फ्रेंडशिप में रहा। फिर उसके बाद हमने फिर तकरीबन सिर्फ ताहिर, मैं आपकी मिसेज के पर्दे पे कोई बात कर सकता हूँ? जी कर लो। वो कहते हैं ना कि आंखें वो नकाब क्यों करती हो, आंखें तो नज़र आती हैं, चेहरा छुपाने का क्या फ़ायदा। ये आपने शेर तो सुना ही होगा। नहीं, वो बात नहीं है, आंखें तो नजर आती हैं ना, मगर ना जब वो इन्होंने मुझे देखा था ना तो मैं तब नकाब नहीं करती थी, मगर इनके वो ज़ोर से इन्होंने मुझे कहा कि आप नकाब किया करो, आपकी आंखें बहुत अच्छी हैं, इसलिए तो मैंने इसलिए नकाब करना शुरू कर दिया ना। आप जैसे जानते हो आजकल के लड़के कैसे बिहेव करते हैं, बिहेव लाइक अ फूल, इज अ फूल पर्सन, यू नो दैट। तो क्या हम पूछना चाहेंगे कि आपने हमारी भाभी को प्रपोज कैसे किया? बस एक दिन रात इसने मेरी नींद खो दी थी। इसने मेरी दिन रात मेरी आंखों में, काम तो काम नहीं होता था, रोटी तो रोटी नहीं, खाना पीना छोड़ दिया मैंने। बस मैंने एक दिन प्रोग्राम बनाया कि इसको किसी तरह से मैंने इसको प्रपोज करना है। तो यानी कि आपको वैलेंटाइन डे प्रपोज करने के लिए मिल ही गया? हाँ, मिल ही गया आखिर। तो फिर एक दिन मैंने प्रोग्राम बनाया कि इसको मैं प्रपोज करना है, ठीक है ना। मैंने फिर जाके बाहर से एक फूल लिया। इसके कॉलेज का टाइम था, तो कॉलेज से फ्री हो गई, इसने छुट्टी ली कॉलेज से, छुट्टी के टाइम बाहर आई है, ठीक है ना। तो आई थिंक योर मेन फुट्टा। नहीं, मैंने देखा था इनको, तो मैंने ना देख के हंस पड़ी। तो ये कहते हैं चलो मेरे साथ चलो। मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं जाना। तो मुझे कहते नहीं आपको चलना पड़ेगा। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं चलती हूँ फिर आपके साथ। फिर मैं इसके साथ गई तो ये मुझे पार्क में ले गए ना। तो पार्क में लेके जाके इन्होंने मुझे हाथ मेरा थामा और मेरे हाथ में फूल पकड़ा दिया। फिर इनसे पूछे, मुझे शर्म आती है। वैसे क्या मैं पूछ सकता हूँ आपने डेट कितनी दफ़ा मारी? डेट तो एक दफ़ा भी नहीं मारी, बस मिले हम लोग। झूठ बोल रही है। अच्छा, मैं अब आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपने डेट में क्या क्या किया और उसके बाद एंजॉयमेंट कैसे की? क्योंकि आज तक मैंने देखा है कि वैलेंटाइन डे पे ज़्यादातर डेट जो करते हैं लड़के और लड़की, वो आपस में मैंने तो सुना कि काफ़ी इंजॉयमेंट करते हैं।
नहीं, मैं आपको एक बात बताऊँ, हमने शादी से पहले तो कोई इंजॉयमेंट नहीं की। शादी के बाद मैंने इन्हें पहले कह दिया था शादी से पहले आपको मैंने टच भी नहीं करने देना, तो जस्ट किसिंग की, फ्रेंच किस भी नहीं, जस्ट हैंड किस एंड वो बस इस तरह की किसिंग की। उसके बाद हमने उसके अलावा कुछ भी नहीं किया, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया। शादी के बाद हम लोगों ने, मैंने इन्हें खुली इजाज़त दे दी, आप कुछ भी कर सकते हो मेरे जिस्म के साथ, जैसा भी आप चाहो। तो फिर इन्होंने मेरे साथ इंजॉयमेंट की, मैंने भी की। तो इसलिए मैंने इन्हें शादी से पहले हाथ नहीं लगाने दिया अपने आप को। जी नाज़रीन, आपने देखा कि हमारे जो गेस्ट थे उन्होंने बड़े बड़ी अच्छी बातें की और उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी लाइफ को कैसे एंजॉय किया, और इन्होंने अपने बच्चों के बारे में भी बताया कि इन्होंने, इनके बेबी ट्विन्स हुए थे और वो भी एक लड़का और एक लड़की। तो जी नाज़रीन, अब हम ये पूछेंगे कि वैलेंटाइन डे एक लड़की को कैसे प्रपोज करना चाहिए, और ये हम पूछेंगे ताहिर भाई से। जी ताहिर भाई, आप क्या कहना चाहेंगे किस बारे में? वैलेंटाइन डे पे लड़की को किस तरह प्रपोज किया जाता है? जैसा कि आप जानते हो लड़की एक फूल होती है, ठीक है ना? आपका मतलब है किसका फूल, वो गुलाब का या चंबेली का? नहीं, गुलाब का फूल होता है वो, ऐसी बात नहीं है। लड़की को बहुत प्यार से ना प्रपोज करना चाहिए, ठीक है ना? ये नहीं कि आप उसके बाद कोई पत्थर दे के उसको मार के कहते मैंने प्रपोज कर दिया। बस उसको बस प्यार से करो, जैसा आप जानते हो जिस लड़की से आप प्यार करते हो उसके बारे में तो आप जानते होगे वो किस तरह की, फिर उसको उस टाइप से प्रपोज करना चाहिए। सो प्लीज़ मैं इसके बारे में इतना ही कहना चाहूँगा। जो आप कहने से पूछना तो मेरी वाइफ से पूछ लो। हाँ, तो ताहिर भाई आपने फर्स्ट गिफ्ट क्या दिया, मैं आपसे ये पूछ सकता हूँ? और यानी कि अब होता है ना कि समटाइम्स होता है कि लड़के अपनी गर्लफ्रेंड को फ्लावर्स दे के प्रपोज करते हैं, कुछ कदमों में गिर के प्रपोज करते हैं, आपने किस टाइप से प्रपोज किया? पूछना चाहूँगा कि आपने प्रपोज कैसे किया? मैंने इसको प्रपोज पहले तो दिया, इसको मैंने फूल दिया, ठीक है? फूल देने के बाद इसको फ़ौरन मैंने किस कर दी। तो इन्होंने कुछ कहा नहीं आपने जब इन्हें फर्स्ट टाइम किस की? जैसे मैंने आपको बताया ये बहुत शर्मीली है, इसने फ़ौरन मेरे यहाँ से हल्का सी स्लैप मारी। तो क्या मैं आपकी मिसेस से पूछ सकता हूँ कि जब आपने किस की इन्होंने क्या फील किया? ये पूछ लो बेशक। मैंने क्या फील करना है, इन्होंने जब किस की तो मैंने इनके प्यार को देखा, बस मैंने कहा चलो इनका प्यार बहुत बड़ा है, तो इसलिए मैंने बोला ही नहीं। मुझे कहते हैं कि यार मैं ऐसे बहुत प्यार करता हूँ, मैंने कहा ठीक है, इसलिए मैंने किस दे दी, नहीं तो मैंने बिला वजह तो नहीं देनी थी ना। जी नाज़रीन, अब हम मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। देखते रहिएगा टॉक शो। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। वेलकम बैक नाज़रीन। तो हम बात कर रहे थे वैलेंटाइन डे पे और इनसे पूछ रहे थे इनके दिल के राज। तो आइए नाज़रीन, अब हम इनसे ये पूछते हैं कि इनके घर वाले कैसे एग्री हो गए थे इनकी लव मैरिज पे। तो पहले इनके, या ज़ाहिरी बात है अब हम इनके हस्बैंड से भी पूछेंगे, उनसे पूछेंगे तो ये ना हो कि हमें झिड़के ही ना पड़ जाए। तो आइए नाज़रीन, अब हम पूछते हैं कि उनका क्या कहना है कि उनके घर वाले कैसे एग्री हो गए थे। आइए नाज़रीन। जैसे इनके घर वाले तो बहुत ही ज़िद्दी, नायत ही ज़िद्दी किस्म के लोग थे। नहीं, घटिया किस्म के लोग मैंने किधर भी नहीं देखे, सही बताऊँ ना। इसका बड़ा भाई वो तो मुझे मारने को पड़ गया था। इसके बड़े भाई ने मेरी पिस्तौल ले आया मुझे मारने के, तुझे मेरी
इसको मैं भगा के लेके गया हूँ, उसी वजह से उसने पिस्तौल लिया है मुझे मारने के लिए। तो इसको मैंने भगा के कोर्ट में मैरिज की जाके इसके साथ। यानी कि आपने कोर्ट मैरिज की है, और कोर्ट मैरिज में आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स उठानी पड़ी? यार आजकल का दौर बहुत फास्ट है, और शादी करने के लिए गुआ तो मांगते हैं बहुत ज़रूरी, और मैंने गुआ रेंट पे खरीदे, रेंट के गुआ खरीदे। अच्छा, यानी कि मतलब है आपका वो रेंट पे आपने परचेज की है, ठीक है। और उसके अलावा आपकी मिसेस के क्या एक्सप्रेशन थे आपके साथ शादी करने में? ये तो मेरी आशिक हुई थी, ये कह रही थी मैंने आपके साथ शादी करनी है किसी के साथ। आशिक थी या फिदा थी आप पे? जैसा आप समझ लो, फिदा भी थी आशिक भी थी। काइंडली आप बताना पसंद करेंगी, आप इन पे फिदा थी या आप इनकी आशिक थी? बेसिकली तो मुझे 1.5 साल बाद इनसे इतना प्यार हो गया था कि इनके बगैर तो 1 मिनट भी नहीं, 1 पल भी नहीं रहा जा सकता। सही है। तो उसके बाद मैंने कहा कि शादी के बारे में कहा, तो मैंने अपने घर में बात की, तो मेरे घर वाले तो मुझे मारते थे, पीटते थे, मगर मैंने उनका इनको बताती थी तो ये कहते थे तुम बर्दाश्त करो, सब्र करो, इंशाल्लाह ताला हो जाएगा। तो मैंने क्या देखा कि अब वो करीब ही आ गए दिन, तो इसलिए मैंने इनको टाइम दे दिया। इन्होंने कहा जी इस तरह करना है तुमने, जैसे मैं कहूँगा। मैंने कहा ठीक है, चलो आप पे यकीन किया, आपसे प्यार है तो इसलिए मैं आपका यकीन करती हूँ। तो आप इतनी जल्दी कैसे एग्री होगी इनकी हर बात पे? क्या मैं ये जान सकता हूँ कि एक लड़की का इतनी जल्दी एग्री हो जाना तो बहुत मुश्किल होता है? क्योंकि लाइफ में मैंने बहुत सा देखे कि कुछ लड़कियाँ बहुत एंड टाइम पे आके साथ छोड़ जाती हैं, कुछ घर के डर से, कुछ अपने बड़े भाइयों के डर से, और ख़ास तौर पे अपने फादर के डैड से। तो आपको कोई ऐसा वैसा डर नहीं था जो आप इतनी जल्दी एग्री हो गई थी? वैसे आजकल के जो लड़के होते हैं ना, वो उन पर बिलीव करना तो बहुत मुश्किल काम है ना। उन पर बिलीव करना तो इतना मुश्किल काम होता है कि जैसे कि आप कह रहे हो कि मौके पे आके लड़कियां मुकर जाती हैं, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि लड़कियां ठीक होती हैं, क्योंकि लड़के धोखेबाज होते हैं आजकल के, बहुत ज़्यादा ना फ्रॉडी होती हैं वो। तो इसलिए ना मैंने इन पे इसलिए बिलीव किया, ये मुझे बहुत ज़्यादा लाइक करते थे, प्यार करते थे, मैंने इनकी आंखों में प्यार देखा है, तो इसलिए मैंने इनसे कह दिया कि मैं आपसे शादी करूँगी। तो इन्होंने भी कह दिया ठीक है, अब मैं आपको ना ले जाऊँगा अब आपके घर से ना। तो इसने मैं 1-2-3 तक ना, इन्होंने कहा टाइम दे दो मुझे, तो मैंने 2 दिन तक का टाइम ले लिया। उसके बाद फिर हम लोग भाग गए घर से। जी नाज़रीन, जैसा आपने सुना कि एक लवर्स जो आपस में भाग गए थे एक दूसरे से, इतना जो सिंसियर थे। देखें, आजकल किसी लड़के लड़की का सिंसियर होना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि प्यार करना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारे अल्लाह ने भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार किया था और इसलिए प्यार को जायज़ करार दिया गया है। तो मैं तो यही कहूँगा, लवर्स फुल इंजॉय करें मेरी तरफ से, और जितना हो सके लड़कियों के साथ सिंसियर रहें। और मैं अब यही कहूँगा कि जितना भी इंजॉय हुआ बहुत हुआ। तो आज का हम टॉपिक यहाँ पे ख़त्म करते हैं। तो देखते रहिएगा टॉक शो वैलेंटाइन डे, और नेक्स्ट इंशाल्लाह कल हम नेक्स्ट फिर किसी टॉपिक पे मिलेंगे और इस वैलेंटाइन डे को भी रिपीट करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।